जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। कुबेरोप्यागतं शंभुं पूज्यमासादरं भक्त्या नानोपहेश्य परिवार समन्वितः। कुबेर ने अपने सपरिवार भक्तिपूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से लाए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। ततो विष्णववादिकान् देवागणाश्चान्यपि दुर्वं शिवानुगर समचार्यं शिवतोष्ण हेतवे अथ शंभुं समालिंग्यं कुबेरं प्रीतमानसः मूर्धन्यं चाग्रह संत स्थावलकं निकाशकिलम् शशास विश्वकर्मणं निर्मार्थं गिरो प्रभो नान भक्त निवासाय सोपरेशां यथोचितं विश्वकर्मा तथो गत्वा तत्र नानाविधं मुने रचनां रचयामास धृत शंभोनुराग्यहम् अथ शंभो प्रमादितोः हरिप्रार्थनया तथा कुबेरानुग्रहं कृत्वा ययो कैलाशपर्वतं स्वमूर्ते प्रविश्यासो स्वस्थानं परमेश्वरः। इस कुबेर ने तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं का अन्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद इसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर उसका सिर सूंघकर अलकापुरी के अति निकट हो गए और अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए इस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुनि, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न होकर उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनात कर दिया। सभी प्रमोदित विष्णु हूं कुबेरानुग्रह कृत्वा ययो कैलासपर्वतं सुमुहूर्ते प्रविश्यासो स्वस्थानं परमेश्वरः अक्रोदखिलं प्रीत्य सनाथ भक्तवत्सलः अथ सर्वे प्रमुदिताः विष्णुप्रभृतः सुराः मुनयश्चापरे सिद्धाभ्यश्चान्मुदा शिवं समनुच्चार्य कर्मात् सर्वे नानोपहान पाण्यः निरञ्जनं समाकर्षु महोत्सवपुरःसरम्। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल और परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनात कर दिया। सभी प्रमुदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्धजनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। तदासीन मनोवृष्टि मंगला यत्नः मुने सुप्रीता नरिस्त्रः परसोः गान तत्परः। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। जय शब्दो नमः शब्द स्त्रासी सर्व संस्कृतः तदात्सोः महासित वेशाम सुखवर्धिना। सब और जय जयकार और नमस्कार के संस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। स्थित्वा सिंहासने शंभु विराजितकम तदा सर्वे संसेवितो भक्षणम विष्णुवादस्य यथोचितम। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। अत सर्वे सुराधस्य तुष्टुवस्तम पृथक पृथक अथर्वाभिर्वाग्भिश्चेष्टाभि शंकरम लोक शंकरम प्रसन्नात्मा स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामदधो शिवा मनोभिलाषित प्रीत्वा वरां सर्वेश्वर प्रभो शिवाज्ञयात ते सर्वे स्वं स्वं धाम युर्मने प्राप्त कामा प्रमुदिता अहम च विष्णुः सह।
उपास्य उपवेश्यने विष्णु माम च शंभुरुवाच बहु संबोध्य सुप्रीत्यनुग्रह परमेश्वरः। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थभरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं से लेकर लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्नचित सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनवांछित वर दिए। हे मुने, अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्नचित वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्वित हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बिठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिवुवाच हरे हे विधे तातो युवाम प्रियतरो मम सुरात्मो त्रिजगतो संसर्करो तथा। शिव जी बोले, हे हरे हे विधे हे तात, सदैव तीनों लोगों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। गच्छतम निर्भयम नित्यम स्वस्थानम च मदाज्ञ सुख प्रदातम वहाँ विशेष प्रक्षेका सदा। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। इत्याकर्ण वचय शंभो सुप्रणम्य तदाज्ञ अहम हरिष्य स्वम धामगमाव प्रीतमानसो हो। तदानीमेव सुप्रीतः शंकरो निधिपम मुदा उपेक्ष्य घृत्वा तम कर आह शुभम वचः तव प्रेम्णः वशीभूतो मित्रतां गम सखे स्वस्थानं गच्छ विभय सहनां सदा नघ। इत्यकर्ण वचः शंभो कुबेरः प्रीतमानसा तदाज्ञ स्वकं धाम जगाम परमोन्नतान्वितः। स्व उवास गिरो शंभो कैलासे पर्वतोत्तमे सगनो योग निरतः स्वच्छंदो ध्यान तत्परः। भगवान सदाशिव, अब आप दोनों निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। माफ करना संगत जी। शिव जी बोले, हे हरे हे विधे हे तात, सदैव तीनों लोगों का सृजन संरक्षण करने वाले सुश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्नचित होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट गए। उसी समय प्रसन्नचित भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाकर शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के वचन को सुनकर प्रसन्नचित कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण सब प्रकार से सिर्फ छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। क्वचिदेभ्यो स्व आत्मनं क्वचिदघ्यो रथ भवेत इतिहासं गणान् प्रीत्य वादिच्छत्व स्वच्छंद मानसाः। क्वचित् कलह सुदुखर सुस्थानेषु महेश्वरा विजहार गण प्रीत्या विविधेषु विहारवत। कभी वे अपने ही आत्म स्व ब्रह्मा का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गण के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसिद्ध होकर विचरण करते थे। इततम रुद्र सब रूप हो शंकर परमेश्वर है आकर्षित तत्व स गिरो लीला नाना योगी वरोपिह नीत्वा कालम की अंतम स्वपत्नी का परमेश्वरा पश्चाद्वाप स्वाम पत्नीम दक्ष पत्नी समुद्वाम। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए भी परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करने के बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। विजहारतया सत्या दक्ष पुत्र महेश्वर सुखी भूर्भुव देवर्षे लोकाचार परायण। नंतर हे देवर्षे, हे महेश्वर, उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण करते हुए देव वे बहुत ही सुखी थे। इततम रुद्रावत वितारस्ते वर्णितोऽहं मुनीश्वर कैलास गमनम चास्य सखितम निदपस्य हे तदंत गर्त लीलापि वर्णिता ज्ञानवर्धिनी इहा मूत्र च या नित्यम सर्व काम फल प्रदा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस प्रकार लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित
फलों को प्रदान करने वाली है। इमाम कथाम पठेदेस्तु शृणुयाद्वा समाहित यह भुक्तिम समसाध्य लभेन मुक्तिम पत्र सह। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है या सुनता है वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति पाता है। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने कैलास उपाख्याने शिवस्य कैलास गमनम नाम विश्वोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के कैलास उपाख्यान में शिव कैलास गमन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां प्रथम सृष्टि खंड समाप्त है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयां रुद्र संहितायां द्वितीयः सती खंडः। अथ प्रथमोध्याय सती चरित्र वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। नारद उवाच। नारद जी बोले, विधे सर्वं विजानसी कृपया शंकरस्य च त्वयद्भुता ही कथिता कथ्य में शिवाय शुभः। हे विदे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत सी अद्भुत एवं मंगलकारी कथाएं कही हैं। त्वन्मुखा भोज संवृत्ताः श्रुत्वा शिव कथांबराम अतृप्तो ही पुनरस्तां वे श्रोतुमिच्छामि प्रभो। आपके मुखारविंद से निकली शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं तृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। पूर्णाश्य शंकरास्य वयो रुद्रो वर्णिताः पुरः विद्ये त्वयं ईशान कैलास निलयो वशी स योगी सर्व विष्णुवध सुर सेव्य संताम गति निर्द्वंद्वः क्रीडति ही सदा निर्विकारो महाप्रभु। हे विधे, पहले आपने शंकर के पूर्णाश महेशान कैलास वासी जतेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया है। वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सब देवताओं के सेवक योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्बंध होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। सो भूत्व पुण्य गृहस्थस्य विवाहम परमं स्त्रियम हरि प्रार्थनया प्रीत्य मंगलम सुत पस्विनी। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंगलमयी परमत सुनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए हैं। प्रथमम दक्ष पुत्री सा पश्चितसा पर्वताजम प्रत्वात्मनः कथमेक शरीरेण द्वैप्रो आत्मजः मतः कथम सती पार्वती सा पुनः शिवमुक्तः एतो सर्वं ततश्च ब्राह्मण गतिर्महसि। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वथा वे शिव दक्ष पुत्री हुई। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई, वे सती पुनः पवित्र होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई, ब्राह्मण, यह सब तथा उन अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूतवाच। सूत जी बोले, इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरेषु शंकरात्मनः प्रसन्न मानसो भूत्वा ब्रह्मा वचनमभित। शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, शृणुतात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभाम या श्रुत्वा सफलम जन्म भविष्यति न संशय। हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए, अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पुराम स्वसुताम दृष्ट्वा संध्याधम तन्यः स अभवम विकृत स्वाम काम बान प्रपीड़ितः। हे नाथ, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया था। धर्म समृतस्ततः रुद्रो महायोगी पर प्रभु धिकृत्य माम सुतः स्तात स्वस्थानम गतवान्यहम। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए जाने महायोगी महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिकार कर अपने घर चले गए। यन माया मोहितश्चहम वेदवक्ता च मूढ़िहि तेन कार्शम सह कार्यम परमेशेन शंभुनम। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेदवक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया हूँ। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकर्ण्य कार्य करने लगा। तदृश्याम आकर्षम बहुपान्यन सुते सह कर्तुम तन्मोहनम मूढ़ शिव माया विमोहिता। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के साथ अर्थात पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। अब हम वस्त्येत व सर्वे तस्मिन् शंभो पर प्रभो उपाय निष्फलस्तेषां मम चापि मुनीश्वरः। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए हैं। तदास्मरम रमेशानम व्यर्थोपायम सुतः सहम अबोधस्यम अगत्य शिव भक्तिरतः सुधि।
तब अपने पुत्र सहित उपाय करने में विफल हुए मैं लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति प्राण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। प्रबधितो रमेशेन शिव तत्व प्रदर्शिनः तदीर्षात्मजज सोहम तम हटम न विमोहितः। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर विमोहित में अपनी इच्छा और हट के छोड़ नहीं सका। शक्तिम संसेव्य तत्प्रीत्योत्पाद मायसः ताम यतदा दक्षाद सिक्न्याम वरिण्याम सपुत्र उद्धार मोहिने। तब मैंने शक्ति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया। उनकी कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरन की कन्या शक्नि के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। सोमा भूत्वा दक्षसुता तपय कृत्वा तु दुसाहमा रुद्र पत्नी भवद भक्त हास्व भक्त हितकारिणी ही। अपने भक्त प्रीत करने वाली भई उमा दक्ष पुत्री नाम से प्रसिद्ध होकर दुसह तप करके अपने दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। सोमो रुद्रो गृही भूत्वा कार्षी लीलाम पराम प्रभो मोहयित्वाथ माम तत्र स्वविवाहे विकारिधि। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। विवाह्यताम स अगत्य स्वगिरो सूतीकृत्य रेमे बहु विमोहो ही स्वतंत्र स्वात विग्रह। उमा के साथ विवाह करके संतान उत्पन्न करने वाली इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदा शिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। तया विहरतस्य व्यतीताय महान मुने कालय सुखकर शंभो निर्विकारस्य सदृतः। ततो रुद्रस्य दक्षेण स्पर्धा जाता निजस्य महामूढस्य तन्माय मोहितस्य सुरविघ्नः। तत्त्वप्रभावधारं दक्षो महागर्वी विमूढिः महाशान्तं निर्वकारं निनिदं बहुमोहितः। ततो दक्षः स्वयं यज्ञं कृतवान् गृतो हरं स्वर्वान्वय देवदिनं विष्णुमाचखिलाधिपा नाजुहाव तथा भूतो रुद्रं रोषसमुकुला तथा तत्र सतीं नाम्नीं स्वपुत्रीं विधिमोहितः। हे मुने, उनके साथ विहार करते निर्विकार शिव का एक सुखकारी बहुत समय बीत गया। तदंतर किसी निजी इच्छा के कारण ही रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रसित महामूढ़ अहंकार से युक्त हो गया। उनके प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महान शांत निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिप दक्ष ने मुझे विष्णु को तथा सभी देवताओं को बुला करके तो शिव जी को बिना बुलाए ही स्वयं यज्ञ करवा डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उसी यज्ञ में नहीं बुलाया। दुर्भाग्यवश न तो अपनी पुत्री को उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। यदा नकारिता पित्रा माया मोहित चेतसा लीलम चकार सुज्ञानः महासाध्वी शिव तदा अथ गता सती तत्र शिवाज्ञमधिगम्य सा अनाहुतापि दक्षेण गर्विणा स्वपितुर्गृहं विलोक्य रुद्रभागं नो प्राप्य वखां च ततः विनद्य तत्र तान् सर्वान् दे त्यागमथा करोत्। तच्छ्रुत्वा देवदेवेशः क्रोधं कृत्वा तु दुस्सहं जटामकृत्य महितं वीरभद्रं जनितम्। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा उन महासाध्वी ने अपनी लीला आरंभ की। वे शिव की आज्ञा प्राप्त करके गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन देवी ने यज्ञ में रुद्र के भाग को न देखकर और अपनी पिता से अपमानित होकर वहां उपस्थित सभी को निंदा करके योगाग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर देवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी महान जटा उखाड़ कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। सगणम तम समुत्पाद्य की कुर्यामिति वादिनम सर्वपान पूर्वम ही यज्ञध्वसम द्विदेशहम। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिवजी ने आज्ञा दी कि हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। गणाधीशस्त्रदाज्ञां सप्राप्य बल हम तत्र सहसा महाबल प्रक्रम है। शिव की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा पराक्रमी यह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। महाभद्रम वहामेचुर गणस्त्र तदाज्ञ सर्वांस दंड्या मास न कच्चिद अवेशितः विष्णुं संजित्य यतनेन सामरं गणसतमः
चक्रे दक्ष शीर्षेदम तचिरो अग्नो जुआवजा यज्ञध्वसम चकारशु महाउपद्रवमचरण ततो जगाम स्वगिरम प्रणाम प्रभुम शिवम यज्ञध्वंसो भवते ततम देवलोके पश्यति रुद्रास्य अनुचरेस्त्र वीरभद्रादिभिः कृतः मुने नीतिरयं गेहा श्रुति स्मृतिषु सम्मता रुद्रे रुष्टे कथं लोके सुखं भवति सुप्रभो तथो रुद्रः प्रसन्नो भूत स्तुतिमकर्ण्यः तां परां विज्ञप्ति सफलां चक्रे सर्वेशम दीन वत्सलः। शिव जी की साज्ञा को पाकर महाबलवंत पराक्रमी यह गणेश्वर वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञध्वंस के लिए वहां शीघ्र पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने महान उपद्रव प्रारंभ किया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया। दंड पाने से कोई भी नहीं बच पाया। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीत कर दक्ष का सिर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते उसने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात उसके लाश पर गया और उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ का विध्वंस हो गया और देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। हे मुनि, श्रुति तथा स्मृति से प्रतिपादित यह नीति जान लीजिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्तुति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। पूर्वाच्च कृतं तेन कृपालुत्वं महात्मनः शंकरेण महेशेन नाना लीला विहारिणः जीवतस्तेन दक्षो हि तत्र सर्वे हि सत्कृतः पुनरः सकारितो यज्ञ शंकरेण कृपालुनः रुद्रस्य पुदस्त्र सर्वदेव विशेषितः यज्ञे विश्वनाधिभक्तः सुप्रसन्नात्मर्भुनः सती देहस्तमुत्पन्नः ज्वलः श्लोक सुखवाः पतितः पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखीति विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभू परमदेवी दर्शनात् पापहारिणी इदानीं पूज्यते लोके सर्व काम फलाप्त्यः सविधान भिर्निः काभिर्महोत्सपुरं सरम्। ततश्च सती देवी हिमालये सुता भवत् तस्यास्य पार्वती नाम प्रसिद्धं भवतः सा पुनश्च सम्राध्य तपसा कठिनतैव तमेव परमेशानं भ्रतारं समुपस्थितः एतत् सर्वं समाकितं यत् पृष्ठोऽहं मुनीश्वर यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यः मुच्यते नात्र संशयः। अनेक प्रकार की लीला कर महात्मा शंकर ने महेश से पर्वत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया और सभी लोगों को सत्कार किया। उपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न होने वाले सभी लोगों को सुख देने वाली वह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होकर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली दर्शन से समस्त पापों को विनाश करने वाली है। संपूर्ण कामनाओं के फल की प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेक विधि विधानों से महोत्सव पूर्ण उनकी पूजा करते हैं। तंत्र वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और तब उनका नाम पार्वती यह विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हें परमेश्वर शिव का आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। एतत् सर्वं समाख्यं यत् पृष्ठो अहम मुनीश्वर यच्छ्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे सती संक्षेप चरित्र वर्णम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना।